हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है बेटा? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन मुझे दे रखे हैं, इनकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है। सेम काम बेटा, वही 3 लाइनें करते हैं फटाफट स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे पॉइंट मुझे मेंशन नहीं है, तो फिर खुद से लेना बेटा। तो लेट कर लूंगा, सी पॉइंट ले लेते हैं। सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक पॉइंट ले लेंगे सी। अब इसी पे चेक करेंगे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट लिमिट। तो यहां देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या फॉर्मूला रहता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स। फिर आ जाएगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये फंक्शन मुझे दे रखा है बेटा। अब यहां जहां x दिखेगा वहां पे ये लिखते जाएंगे। तो बनेगा साइन x के बदले में c माइनस एच प्लस कॉस, फिर से क्या आएगा c माइनस एच। h की वैल्यू 0 यहां भी आएगी और यहां भी आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर क्या बन जाएगा बेटा? साइन ऑफ c प्लस कॉस ऑफ c। फिर चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस h। फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा, फंक्शन तो मेरे पास एक ही है, तो लेफ्ट लिमिट भी यही है, राइट भी यही है, डायरेक्ट भी यही है, ठीक है। तो x के बदले में क्या लिखेंगे? अब c प्लस एच। तो ये क्या बनेगा? साइन ब्रैकेट में आएगा बेटा c प्लस एच, फिर प्लस यहाँ पे कॉस और ब्रैकेट में c प्लस एच। h की वैल्यू 0 यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या बनेगा? साइन ऑफ c प्लस कॉस ऑफ c। अब चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। एफ एक्स में सीधा x के बदले में c लिखेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू c। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स का आंसर क्या है? साइन एक्स। तो ये आ गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू c डाल देंगे इन दोनों जगह पे। तो क्या बनेगा? साइन ऑफ c प्लस कॉस ऑफ c। आप देख सकते हो बेटा, तीनों वैल्यू आपकी सेम है। ये लेफ्ट का आंसर, ये राइट का, ये डायरेक्ट का। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। तो इसका मतलब आपका एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है जी। अब चलते हैं पार्ट बी पे, ठीक है। पार्ट बी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, नहीं तो यहाँ पे फिट नहीं आएगा। इसको हमने कर लिया बेटा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका भी स्टार्ट ऐसे रहेगा बेटा, एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना मुझे सी, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब निकालते हैं इसकी बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये आ गया पार्ट बी। तो ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच, ठीक है। और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आ गया आपका एफ एक्स, ठीक है। इसको उतारेंगे और x के बदले में ये लिखते जाएंगे। तो बनेगा साइन ब्रैकेट में c माइनस एच माइनस कॉस ब्रैकेट में c माइनस एच। h की वैल्यू 0 यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह डाल दूंगा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ c माइनस कॉस ऑफ c। अब चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे, ठीक है। ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। इसको लिखेंगे फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच। और यहां बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो आएगा साइन, अब आएगा बेटा x के बदले में c प्लस एच, फिर माइनस कॉस, और यहाँ पे भी c प्लस एच। h की वैल्यू 0 यहाँ भी डालेंगे, यहाँ भी डालेंगे, तो बन जाएगा बेटा साइन ऑफ c माइनस कॉस ऑफ c। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, वो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन x
माइनस कॉस ऑफ एक्स, यहां भी डाल देता हूं, यहां भी डाल देता हूं, तो बनेगा साइन ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ सी। अब देखो तीनों आंसर बेटा सेम आ गए, तो इसका मतलब आपका एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो कंटिन्यूस फंक्शन है सी पे। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पर, इसके लिए स्पेस है हमारे पास, तो यहां भी लिखेंगे, पहले पॉइंट ले लेंगे बेटा, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद में शुरू करते हैं बेटा, तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, तो ये आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। ठीक है, उसके बाद में बेटा फंक्शन में वैल्यू डाल देंगे, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x के बदले में आएगा c माइनस h, कॉस x के बदले में c माइनस h की वैल्यू 0 यहाँ भी डाल देंगे, यहाँ भी डाल देंगे, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ c और फिर कॉस ऑफ c। ठीक है, अब चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, और यहाँ पे बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x है, x के बदले में क्या लिखना है बेटा, c प्लस h, और cos x है, उसके बदले में c प्लस h। h की वैल्यू 0 यहाँ भी डाल दूंगा, यहाँ भी डाल दूंगा, तो आंसर आएगा साइन ऑफ c और साथ में cos ऑफ c। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे, क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का आंसर बेटा साइन x डॉट कॉस ऑफ एक्स, तो x की वैल्यू c डाल देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या बनेगा, साइन c और कॉस ऑफ c। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा यहाँ भी तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 आपका 21 यहीं पे कंप्लीट होता है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा। कोसाइन मतलब कॉस एक्स, कोसेक मतलब ये कोसेक एक्स है, सीकेंट एक्स मतलब सेक एक्स, ये कॉट एक्स, इन चारों की बेटा कंटिन्यूटी चेक करनी है। सेम काम है बेटा, एक मैं प्रूव कर देता हूँ, बाकी आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो मैं बेटा पहला ही प्रूव कर देता हूँ कॉस का। तो यहाँ देखिए बेटा, लेट कर लेते हैं एक C जो है वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, और इसी पे चेक करेंगे। ठीक है, और फंक्शन जो आपको दे रखा है एफ एक्स, वो क्या है, कोसाइन फंक्शन, और इसको मैं लिखता हूं बेटा कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको लिखेगा कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से है। अब चलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट पे। क्या होती है लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स का आंसर यही है बेटा, तो हर बार वैल्यू यहीं पे डालनी है, तो आएगा cos x के बदले में क्या आएगा, c माइनस h, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो आंसर आएगा cos ऑफ c। फिर चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, और यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x है बेटा, तो यहाँ बढ़ेगा cos और x के बदले में आएगा c प्लस h, h की वैल्यू डाल दें 0 तो आंसर आएगा cos ऑफ c। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पर, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स का आंसर क्या है cos ऑफ x,
यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू, तो बन जाएगा cos ऑफ c। आप देखो बेटा सारे आंसर सेम आ रहे हैं, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c fx, तीनों आपस में क्या आगे बराबर आगे। आपका जो fx है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है जी। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्या आपका sec x, यहाँ पे sec x हो जाएगा, काम सेम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा बेटा आपका cot और cosec, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है बेटा आपको, 1% भी चेंज नहीं करना, ठीक है। वो आप ट्राई कर लेना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पूछा गया फाइंड ऑल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मतलब यही कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, बस लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग कर दिया उन्होंने। फंक्शन मुझे दे रखा है बेटा लेस देन 0, मतलब यहाँ पे क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, और ग्रेटर देन का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी। और डायरेक्ट लिमिट भी यहीं पे है। चलते हैं बेटा जी, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, सेम वही लाइन है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना पॉइंट, तो 0 नेगेटिव fx, यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। आगे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये लेफ्ट लिमिट है बेटा, तो लेफ्ट का आंसर ये है, तो जहां जहां x दिखेगा वहां पे ये लिखते जाएंगे, बाकी आंसर ये बता देंगे। साइन x दिखा तो उसके बदले में 0 माइनस h, और नीचे भी x है तो उसके बदले में 0 माइनस h, ठीक है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बेटा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, इधर आएगा माइनस h और डिवाइड में भी माइनस h, ठीक है। अब देखो साइन की प्रॉपर्टी, अगर एंगल में माइनस है उसको आप बाहर लेके जा सकते हो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या थी, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, यहीं पे कर देते हैं, एक स्टेप और है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय h, और इस पूरे का आंसर होता है बेटा 1। ये मुझे कहाँ से पता चला, 11th क्लास में जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है ना, उसमें फॉर्मूला है बेटा, लिमिट अगर 0 है तो साइन x अपॉन x का आंसर 1 होता है, ठीक है। मतलब जो एंगल में है वही नीचे है, लिमिट 0 जाए तो आंसर हमेशा 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। अब चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो राइट लिमिट कौन सी है बेटा, ये वाली, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस 1, और x के बदले में क्या लिखना है, 0 प्लस h, तो बनेगा 0 प्लस h प्लस 1, h के लिए 0 डाल दी, आंसर आ गया 1, ठीक है। दो आंसर बराबर आ गए तो मुझे तीसरा भी निकालना पड़ेगा, तो वो क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट लिमिट देखो क्या है, x प्लस 1, ये ना इक्वल टू पे, तो ये आएगा बेटा x प्लस 1, x के लिए 0 डाल देंगे, आंसर क्या आ गया 1। तो देखो तीनों आंसर बेटा बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तीनों बराबर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इसका मतलब आपका fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है जी। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने लिखा था कि डिसकंटिन्यूटी बताइए कहाँ पे, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे। फंक्शन आपको दे रखा है और पूछा गया कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, ठीक है। निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे है ना, तो 0 नेगेटिव fx, फिर लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे आ गया h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, आगे लिखेंगे बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब उतारेंगे लेफ्ट लिमिट,
लेकिन यहाँ पे तो दी नहीं है बेटा, ना लेफ्ट दिया ना राइट दिया, लेकिन डायरेक्ट दे रखी है। तो यहाँ समझिएगा बेटा नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब जीरो से ऊपर भी यही आंसर है और जीरो से नीचे वाली वैल्यू के लिए भी यही आंसर है, मतलब राइट लिमिट भी यही है, लेफ्ट भी यही है, ठीक है। तो इसी को उतारेंगे, तो x के बदले में क्या लिखना है, 0 माइनस एच ऊपर स्क्वेयर, फिर आ गया साइन, यहाँ भी x था तो यहाँ भी 0 माइनस एच आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो बन जाएगा एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। इसको मैं एंगल में रख लेता हूँ। आगे चलते हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस उठा के मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी देखा हमने साइन की प्रॉपर्टी क्या है, एंगल में अगर माइनस है तो वो बाहर आ जाता है। तो इसको मैं बाहर ले चलता हूँ, बचेगा एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एच। अब h जो है बेटा उसकी लिमिट क्या है, 0, तो यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे का सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे। आगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू यहीं पे डालेंगे बेटा, लेफ्ट के लिए भी यही है राइट के लिए भी यही है, तो क्या आएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h, ठीक है। ये एंगल में रख लेता हूँ। अब यहाँ बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 तो हट जाएगा, h का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, और ये आ गया साइन ऑफ 1 बाई h। h की वैल्यू 0 डालेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे बेटा, तो वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और 0 पे सीधा आंसर दे रखा है बेटा, क्या है, 0 है। तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं आपके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और ये डायरेक्ट लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0 fx, तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है जी। इसके साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है बेटा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पे। कंटिन्यूटी बतानी है और फंक्शन मुझे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ भी देखो बेटा, इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट भी यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है, और राइट हैंड लिमिट भी यही है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट पे, क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, फिर आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 fx का आंसर बेटा ये वाला है, तो क्या आएगा साइन x के बदले में 0 माइनस h और माइनस कॉस, और यहाँ भी 0 माइनस h। आगे चलते हैं बेटा, अब h की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है, 0, और यहाँ भी क्या डालनी है, 0, तो ये बनेगा साइन ऑफ 0, साइन 0 माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। अब साइन 0 तो होता है 0, कॉस 0 क्या होता है आपका 1, तो आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। अब चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और फिर आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में वैल्यू डालेंगे, साइन x के बदले में 0 प्लस h माइनस कॉस, और यहाँ भी 0 प्लस h, h की वैल्यू 0 यहाँ भी डाल देता हूँ और यहाँ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन ऑफ 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो आंसर आ गया -1। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसका आंसर सीधा दे रखा है बेटा मुझे, तो सीधा आंसर लिख देते हैं -1। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तीनों बराबर हैं,
तो इसका मतलब आपका एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन, इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, के की वैल्यू आपको पता लगानी है और फंक्शन जो है वो पहले से ही कंटिन्यूस है। अगर बेटा पहले से कंटिन्यूस है इसका मतलब इसकी तीनों की तीनों लिमिट आपस में बराबर है। आपने बस लिमिट निकालनी है और उनको इक्वल्स टू पुट करना है, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। कोई दो निकालेंगे बेटा, तीन की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। स्कूल एग्जाम में भी देखना ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट आराम आराम से करेंगे। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है π/2 नेगेटिव एफ एक्स। फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच π/2 माइनस एच। फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आगे वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट यही है आपकी। तो क्या आएगा बेटा, k cos और x के बदले में π/2 माइनस एच और डिवाइड में पाई माइनस 2 x के बदले में π/2 माइनस एच। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा 90 लगा है, 90 लगने से चेंज होता है, cos की जगह क्या लिखा जाएगा साइन, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे k आ गया और यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ एच। वो मैंने बता दिया बेटा 90 लगा तो चेंज करना पड़ेगा। फिर क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई, फिर माइनस माइनस प्लस 2 टाइम एच। अब ये भी कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन ऑफ एच और डिवाइड में आ गया 2h। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एंगल में h है तो नीचे मुझे h ही चाहिए, k/2 फालतू दिख रहा है तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाहर, और यहाँ आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय h और बाय फॉर्मूला। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में किया था बेटा, अगर लिमिट 0 हो जाए, एंगल सेम है, एंगल वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया फिर, k/2। एक लिमिट हमने निकाल ली। ठीक है, अब दूसरी बार बेटा आपको राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, दो निकालनी होती है ना, ये डायरेक्ट लिमिट आपको दे रखी है, यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा लिमिट डायरेक्ट लिमिट निकाल रहा हूँ, x टेंड्स टू π/2 एफ एक्स। इसका आंसर क्या है 3। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट क्यों कर पाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन पहले से कंटिन्यूस है, अगर नहीं होता तो फिर इक्वेट नहीं कर पाता। तो यहाँ लिखूंगा बेटा सिंस आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू π/2, तो इसका मतलब फिर ये दोनों आंसर आपके बराबर आएंगे। इसको यहाँ भेज दूंगा तो k का आंसर आ गया बेटा 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा आंसर भी याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में निकालोगे तो गलत निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले पार्ट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। बेटा k की वैल्यू मुझे पता लगानी है तो लिमिट निकालनी है। तो ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है आपका, ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। देखो इसका आंसर सीधा मुझे 3 दे रखा है, एक तो ये निकालूंगा, दूसरी बेटा डायरेक्ट लिमिट भी यही है और आपकी लेफ्ट लिमिट भी यही है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट निकाल लूंगा, वो जल्दी निकल जाती है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। चलते हैं बेटा, सबसे पहले आपकी राइट हैंड लिमिट ही निकाल लेते हैं। क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पे देखो बेटा x वाली कोई टर्म तो है नहीं, तो सीधा आंसर 3 है, तो सीधा क्या लिख दूंगा 3। अब चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे बेटा, वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स के बदले में क्या आएगा बेटा, k x का स्क्वायर। अब इसके लिए यहाँ डाल दूंगा तो k टाइम 4 और इसका आंसर बन जाएगा 4k। अब एफ एक्स जो है वो पहले से ही कंटिन्यूस फंक्शन है, इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका क्या मतलब है बेटा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे,
4k इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू आएगी 3/4 और ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, एक तो इसकी ये राइट लिमिट दे रखी है वो निकाल लेते हैं, एक डायरेक्ट निकाल लेते हैं और काम करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई fx का आंसर है बेटा kx प्लस 1। x की वैल्यू पाई यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बदले पाई लिखूंगा तो बनेगा k पाई प्लस 1। अब चलते हैं बेटा राइट लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू डालेंगे बेटा, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x के बदले में पाई प्लस h की वैल्यू डाल देंगे 0, तो क्या बन जाएगा? cos पाई। तो यहां बनेगा बेटा cos ऑफ पाई, और cos पाई की वैल्यू रहती है -1। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन कौन से पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू पाई। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर बराबर आएंगे। k पाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1, इसको यहाँ भेजूंगा तो k पाई इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से k का आंसर आएगा बेटा -2/पाई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो कोई भी दो लिमिट निकालनी है हमें, तो लिमिट वो निकालना है जिसमें अलग अलग आंसर है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे एक तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं जो सबसे आसान होती है निकालना। लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, ये बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 5, और fx का आंसर क्या है? kx प्लस 1। x की वैल्यू 5 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? 5k प्लस 1। ये है बेटा राइट लिमिट। तो राइट लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx, ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू डालनी है बेटा 3, और x के बदले में क्या आ गया? 5 प्लस h माइनस 5। h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 15 माइनस 5 करूंगा तो आ गया 10। अब fx जो वो पहले से ही कंटिन्यूस है बेटा, fx इज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर तो ये कंटिन्यूस है तो फिर ये दोनों आंसर में बराबर लिखूंगा। 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से 5k का आंसर आ गया 9, 10 माइनस 1, और यहाँ से k का आंसर आ जाएगा बेटा 9/5। ठीक है जी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही बेटा आपके जो के वाले क्वेश्चन थे यही 4 थे, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। जिन भी क्वेश्चन में आपको वैल्यूज निकालने के लिए पूछा जाता है वो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं। काम बेटा वही है, फंक्शन जो है मुझे दे रखा है, और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है। 2 और 10 दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूस है, और मुझे यहाँ से a और की वैल्यू, a और b की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा एट x इक्वल्स टू 2 पे चलते हैं। अब 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, तो क्या करूंगा बेटा? 2 लिमिट निकाल लेता हूँ इसकी। ठीक है, तो ये वाली लिमिट जो है ये आ गई आपकी बेटा लेफ्ट वाली लिमिट, और डायरेक्ट वाली लेफ्ट वाली लिमिट आ गई, और ये आ गई आपकी राइट लिमिट। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, या फिर डायरेक्ट लिमिट निकाल लो, एक ही बात है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा इक्वल्स टू 2 पे सीधा आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। एक हो गया। फिर चलते हैं बेटा आपकी राइट लिमिट पे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ प्लस का साइन साथ में fx, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 2 प्लस एच, फिर आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा राइट लिमिट का आंसर ये आ रहा है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, तो ये आएगा बेटा ए, और एक्स के वाले में क्या आएगा ये सारा, तो ये आएगा 2 प्लस एच और आगे आ गया प्लस बी। एच की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो क्या बनेगा बेटा 2 टाइम ए प्लस बी। अब आपका जो एफ एक्स है ना वो दे रखा है बेटा इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, तो फिर ये दोनों आंसर बराबर होंगे, इसका मतलब 2 टाइम ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। ये रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या था 10, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसको। एट x इक्वल्स टू 10, इस पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है बेटा, तो इस पे लिमिट निकालते हैं। एक डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं, सीधा दिया 21, तो ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 10 fx, और इसका आंसर क्या है 21। दूसरा निकालते हैं हम लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है x प्लस बी, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या है ax प्लस बी, तो ये a आ गया, x के वाले में क्या आएगा 10 माइनस h और साथ में प्लस b। h की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दिया तो बन गया 10 टाइम a प्लस b। अब ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है 10 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि fx जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 10, तो ये दो भी बराबर होंगे 10 टाइम a प्लस b इक्वल्स टू 21। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास बेटा दो इक्वेशन आ गई, तो याद करिए क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर था, वहाँ पे एक एलिमिनेशन मेथड होता था, ठीक है, उसको यूज करके बेटा इनको सॉल्व करेंगे, वहां से वैल्यू निकालते थे। 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 है, और दूसरा बेटा 2 टाइम a प्लस बी इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 8a, और यहाँ पे आ गया 16, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 2, ठीक है जी। अब a की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में, फर्स्ट या सेकंड में, तो पुट करेंगे a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है 2 टाइम a प्लस बी इक्वल टू 5, तो 2 टाइम a की वैल्यू 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, तो बनेगा 4 प्लस b इक्वल्स टू 5, तो b का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। और a और b की वैल्यू मुझे पता लगानी थी बेटा, तो a का आंसर 2 आ गया, b का आंसर 1 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन पे, वो बाकी वालों से थोड़े से अलग है, ठीक है। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा उनको मैं अलग तरीके से सॉल्व कराऊंगा। एक तरीका तो वही है बेटा कंटिन्यूटी का लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लो, एक तरीका क्या है बेटा कंपोजिशन से आप इसको प्रूव कर सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है। वो वाला तरीका थोड़ा सा आसान है और शॉर्ट भी है, उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा फंक्शन दे रखा है, पूछा गया ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। एक तरीका वही है बेटा आर्बिट्री पॉइंट ले लो आप, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करो और आंसर ले आओ। दूसरा तरीका क्या है बेटा वो देखो, अब ये एफ एक्स मुझे दे रखा है बेटा, इसके बदले में दो फंक्शन बना लेता हूँ। लेट एक फंक्शन ले लेता हूँ बेटा एफ एक्स, जिसमें लिख लेता हूँ मैं कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं जी एक्स, जिसमें लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, है ना। इसमें दो ही चीजें थी, एक कॉस एक्स था एक एक्स स्क्वायर था। अब देखो बेटा ये इंडिविजुअली cos x फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूस होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी क्या होता है कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन आपस में क्या कंटिन्यूस, थ्योरम क्या कहती है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनकी जो कंपोजिशन होती है वो भी क्या होती है कंटिन्यूस होती है, ठीक है। तो बस मुझे ये पूछना है कि इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो ये है, अगर ये आ गई ये तो वैसे भी कंटिन्यूस है, तो बाय थ्योरम कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी कंटिन्यूस, और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा अगर मैं एफ सर्कल जी इसे बनाऊं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, पहले एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स का आंसर क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर। अब ये बन गया एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ का आंसर लिखना है और एक्स के बदले में ये लिखना है, तो क्या बनेगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स। मैंने इसको एफ ले लिया था, इसको जी और एच ले लेते हैं यार, नहीं तो सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। ये जी एक्स ले लेते हैं और इसको एच ले लेते हैं,
नहीं तो सेम सेम दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये बनेगा आपका जी सर्कल एच, इसको मैं यहाँ से ठीक कर देता हूँ। तो ये बन गया बेटा आपका जी, ये बन गया आपका एच, यहाँ पे भी क्या आएगा जी, बाकी ठीक है। अब देखो बेटा इन दोनों की जो कंपोजिशन है उसका आंसर क्या आ गया एफ, ठीक है। अब देखो सिंस आपका जो जी एक्स है इक्वल्स टू किसके बराबर था, कॉस एक्स, वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है थ्रू आउट इट्स डोमेन। एच एक्स जो क्या है बेटा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो देयरफॉर इनकी जो कंपोजिशन होगी जी सर्कल एच, वो भी क्या होगी, इज आल्सो एन कंटिन्यूस फंक्शन। तो वो भी क्या होगी बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इनकी कंपोजिशन क्या है बेटा, एफ एक्स। तो देयरफॉर एफ एक्स जो है वो क्या है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है जी। तो ये तरीका बेटा बाकी से थोड़ा आसान है सॉल्व करने का, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसको भी कंपोजिशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या, एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ कॉस एक्स, और बताना है कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो दो फंक्शन ले लेते हैं बेटा, एक फंक्शन ले लेता हूं मैं जी एक्स। तो ये देखो बेटा पहले क्या दिख रहा है मुझे, मॉड, तो इसको ले लेते हैं मॉड एक्स। दूसरा ले लेंगे एच एक्स, और उसमें क्या आ जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब इंडिविजुअली ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब इसकी जो कंपोजिशन होगी बेटा वो भी क्या रहेगी, कंटिन्यूस। अगर मैं किसी तरह बता दूं कि इसकी जो कंपोजिशन है वो यही आ रही है, तो ये खुद ब खुद ही कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे जी सर्कल एच, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एच एक्स। अब यहाँ पे एच एक्स का आंसर क्या आ गया आपका, कॉस एक्स। अब ये बन गया जी एक्स, तो ये वाला आंसर उतारना है, बस यहाँ पे एक्स दिखेगा वहां पे ये लिख दो, तो बनेगा मॉड ऑफ कॉस एक्स, और ये किसके बराबर है बेटा, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो इसका मतलब जो कंपोजिशन है जी सर्कल एच, वो किसके बराबर आ गई बेटा, आपकी एफ एक्स के बराबर आ गई, ठीक है। ऐसे इसका मतलब अब देखो ये वाला फंक्शन जो है सिंस, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा कि जो आपका फंक्शन है जी ऑफ एक्स मॉड एक्स, ये क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसी तरह से एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये तो आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन था, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो वहां भी बताया था ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो इसका मतलब इनकी जो कंपोजिशन होगी देयरफॉर जी सर्कल एच होगी, वो भी क्या होगा, इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये भी कंटिन्यूस बन जाएगा, और इसका आंसर क्या आया था बेटा, देयरफॉर एफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 पे। सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। फंक्शन क्या है बेटा, साइन ऑफ मॉड एक्स, तो इसको हम नाम दे लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। दो फंक्शन बनाएंगे, एक बनाएंगे बेटा जी एक्स जिसमें ले लेंगे हम साइन एक्स, एक बना लेंगे एच एक्स जिसमें ले लेंगे मॉड एक्स। अब इसकी कंपोजिशन फाइंड करेंगे, जी सर्कल एच साथ में एक्स, क्या बन जाएगा, जी ऑफ एच एक्स। एच एक्स का आंसर क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स, और ये जी एक्स आ गया, तो इसका आंसर आ गया साइन ऑफ मॉड एक्स, और ये बन गया आपका एफ एक्स, ठीक है जी। सिंस ये जो साइन एक्स होता है, जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसी तरह से एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ये भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। इसकी फिर जो कंपोजिशन होगी जी सर्कल एच, वो भी क्या हो जाएगी, इज आल्सो एक कंटिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब इसकी कंपोजिशन क्या थी बेटा, एफ एक्स, तो आपका एफ एक्स जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है जी।
अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज का, और वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और फंक्शन मुझे दे रखा है, ठीक है। अब देखो बेटा ये मॉड में दिया ना, तो जो भी आपको मॉड में दे रखा है उसको जीरो पुट करते जाइए, वहां से एक्स की वैल्यू निकालते जाइए। पहला काम ये रहेगा, तो यहाँ से देखो बेटा पहले में तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, दूसरे में आएगी -1, ठीक है। एक्स प्लस 1 को जीरो लिखोगे तो एक्स की वैल्यू -1 आएगी। अब यहाँ नंबर लाइन बनाता हूँ, दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले -1 आएगा फिर आएगा 0, तो ये इंटरवल बन गए बेटा, लेस देन -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से बड़ा। अब मैं एफ एक्स को लिखने जा रहा हूँ। यहाँ देखो बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, क्या वैल्यू है, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, फिर से आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और फिर से आएगा मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब इंटरवल देखिएगा बेटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन -1, ये -1 से 0 के बीच में ले लेते हैं, ठीक है जी। और तीसरा ले लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से आगे, -1 से पीछे और -1 से 0 के बीच में डिफाइन कर दिए। अब आगे देखिए बेटा, अब देखो मॉडल्स फंक्शन क्या करता है बेटा, अगर इसका आंसर माइनस में है तो आंसर -x, प्लस में होगा तो प्लस ही देगा। अब x की वैल्यू क्या डालो मैं, नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा -2 डालूंगा तो आंसर क्या रहा है, -2। अगर नेगेटिव आता है तो आंसर क्या देता है, माइनस में, तो इसका आंसर क्या आएगा, -x। यहाँ पे वैल्यू डालो तो बीच में आंसर क्या बन रहा है, माइनस का आएगा ना, -2 + 1 क्या होता है, -1, तो फिर आंसर क्या देगा, ये माइनस में देगा, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। यहाँ पे चलते हैं बेटा, अभी वैल्यू क्या है आपकी, माइनस वाली है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस का। लेकिन इस केस में देखो बेटा, अभी भी आंसर क्या है आपका, वैल्यू जो है वो माइनस की है ना, लेकिन -1 से 0 के बीच में है, तो अगर आप -1 डालते हो तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, 0 से -1 के बीच में कोई वैल्यू डालो तो इसका आंसर हमेशा क्या आना बेटा, पॉजिटिव आना है ना, क्योंकि 1 से छोटे ही नंबर आ रहे हैं, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मॉड के अंदर बेटा पॉजिटिव बन रहा है तो फिर मॉडुलस का आंसर प्लस में लेना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -x + 1। और यहाँ पे देखो बेटा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तो इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, और इसका भी यही रहेगा। और यहाँ पे आ गया बेटा x लेस देन -1, यहाँ पे आ गया -1 से लेके 0, और यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों को बेटा यही दिक्कत आती है कि सिंप्लीफाई करना नहीं आता, कि ये कैसे बन रहा है, इसी में बच्चे फंसते हैं। आगे देखो बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कट जाएगा, x बचेगा 1, और यहाँ पे x लेस देन -1। यहाँ पे अगर ब्रैकेट खोलूँ बेटा तो -2x -1 आएगा, ठीक है, -2x -1, और वैल्यू आ गया आपकी -1 से लेके 0। और यहाँ पे देखो बेटा x कट जाएगा तो आंसर आएगा -1, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो चुका है, इसी में बच्चे फंसते हैं। आप अगर इसका सोल्यूशन देखोगे ना तो वहाँ पे सीधा आपको इस तरह से दिखेगा, लेकिन ये कैसा है उसके लिए इस सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया बेटा, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, खुद ही पता चल जाएगा इसका। अब चलते हैं बेटा, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 0 भी है और -1 भी है। तो सबसे पहले चलते हैं x इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है। तो -1 पे निकालते हैं बेटा इसकी लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या आएगी वो लिमिट, x टेंड्स टू -1, ऊपर माइनस का साइन आएगा, और लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है 1। फिर निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, क्या होगा वो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, ये आ गई बेटा राइट हैंड लिमिट। फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h। तो आंसर क्या आ रहा है, -2x -1, तो ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x के बदले में आएगा -1 प्लस h, फिर -1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो यहाँ देखो क्या बनेगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 - 1, तो यहाँ भी आएगा 1। फिर चलते हैं बेटा डायरेक्ट लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx। तो डायरेक्ट लिमिट के लिए भी ये यूज होगा, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू -1, और यहाँ पे आएगा -2x -1, x के लिए -1 डालूंगा तो +2 -1 तो आ गया 1, तीनों आंसर बराबर आ गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट
x टेंड्स टू -1 fx तीनों बराबर हैं। इसका मतलब आपका जो fx है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बेटा, x की वैल्यू 0 पे एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसकी लेफ्ट लिमिट ही निकाल लेते हैं, वही लंबी है, बाकी तो आसानी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये फंक्शन है बेटा, 0 की लेफ्ट लिमिट ये है, तो इसको उतारेंगे यहाँ पे -2 और x के बदले में 0 माइनस h, आगे -1, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो पीछे क्या बच गया बेटा आपका आंसर -1। ठीक है, अब चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे, क्या हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, वो मुझे सीधा दे रखी है बेटा, ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर क्या आ रहा है -1। फिर आएंगे डायरेक्ट लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू, भी आंसर क्या आ रहा है -1। तो आप देख सकते हो बेटा तीनों के आंसर बराबर आ रहे हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तीनों बराबर है। तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है बेटा इस पे भी कंटिन्यू है, इस पे भी कंटिन्यू है, तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या बन गया आपका, कंटिन्यूस फंक्शन। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चे इसमें फंसते हैं बेटा, इसका ध्यान रखिएगा, ये सब कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, इसके साथ आपका जो एक्सरसाइज है ये वाला यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।